हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का सितंबर महीने का असाइनमेंट। ठीक है, आप सबको पता है कि असाइनमेंट दूसरा आ गया है, तो इसको भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से करना है जैसे पिछले बार किए थे, है ना। तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके आंसर को समझेंगे, क्योंकि दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप सभी लोग को पता है अच्छे से, है ना। तो चलो देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को बारी बारी से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अगर हम लोग जितने भी वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे आए और आवर्त में बाएं से दाएं जाए तब क्या चेंजेस आता है इनके गुणों में, उसको बताना है। जैसे कि पहला दिया है आयनन विभव, आयनन विभव में क्या चेंजेस होता है उसको लिखना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, कम होता है। हम लोग वर्ग में क्या करेंगे, समूह में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तब उसका आयनन विभव कम होगा, और आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तब उसका आयनन विभव बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका लिखना है। दूसरा है संयोजकता। तो संयोजकता को आप लोग लिखोगे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने में संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम लोग अगर बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या होता है, उसकी संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर उसके बाद घटता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगला है परमाणु आकार। अब देख लेते हैं कि अगर आवर्त सारणी में हम लोग रहते हैं परमाणु आकार में क्या चेंजेस होता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में तो क्या परमाणु आकार उसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं गए तब परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। इन सारे पॉइंट्स को बढ़ता है घटता है, इन्हीं को बस आप लोग को याद रखना है और नोट करना है उसमें। अगला है विद्युत ऋणता। तो इसमें आपको लिखना है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम होती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसी बस में अलग है, इसमें उल्टा है, बाकी सब में सेम है ना। तो इसको आप लोग समझ के लिखिए कि क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, प्रश्न नंबर 2 को, सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल और उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण का अधिक उपयुक्ता, सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों बोल रहे हैं। तो हम सबको पता है, इसका आंसर आप लोग को इस तरीके से लिखना है। सौर कुकर के बक्से में समतल दर्पण क्या का उपयोग करते हैं, है ना, सबको पता है। अब क्यों का जवाब देना है हम लोग को। तीनों में से किसका उपयोग करते हैं, समतल, तो समतल लिख लिए। फिर क्यों, क्योंकि क्या करता है, समतल दर्पण परावर्तक के रूप में काम करता है, जो सौर ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र को बढ़ा देता है तथा बाक्स के अंदर परिवर्तित कर देता है, इसलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का। पहला का जवाब दे दिए। दूसरा इसी में बोल रहा है कि सौर पैनल के कोई 2 उपयोग लिखे। ठीक है, तो सौर पैनल के 2 उपयोग निम्नलिखित है। ये आप लोग को पता है, अध्याय 18 का है आप लोग का। ठीक है, सारे आंसर बुक से लिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। बुक से लिया गया मतलब विश्वसनीय आंसर है। ठीक है, अगला है मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष। इसी में मतलब उसका सौर पैनल के कोई 2 उपयोग में आप लोग 2 उपयोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मैनलिफ की आवर्त सारणी की कोई 4 उपलब्धियां लिखिए। मैनलिफ की आवर्त सारणी की 4 उपलब्धियां लिखिए। तो इसको भी आप लोग, ये उपलब्धियां दिया हुआ है, इन चारों पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग, मेन हेडिंग को डालो और उसमें थोड़ा थोड़ा इसके अंदर का लिख सकते हैं। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को आप लोग जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आनुवंशिकी के जनक कौन है, बोल रहे हैं। तो आनुवंशिकी के जनक, ये अध्याय 15 से है आप लोग का प्रश्न। तो आनुवंशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको पता है इन्होंने क्या किया, मटर पे एक्सपेरिमेंट किया है, फूलों पे एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, अगला ब बोल रहे हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का केवल आरेख चित्र बनाइए।
इसमें देखो आपको क्यों थ्योरी नहीं लिखना है, एक चित्र बनाना है, तो आप लोग इसको इस तरीक़े से अपने कॉपी में बहुत अच्छे से सफाई से बना सकते ताकि आपको 3 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि डायग्राम में तो 3 मार्क्स मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। अब बोल रहा है गाय की एक प्रजाति जेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। ठीक है, गाय की एक प्रजाति जेबा क्या करती, गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। अनुकूलन मैं पढ़ा चुका हूँ किसको बोलते हैं। एक और प्रजाति साहीवाल साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। अंगूस नामक एक अन्य प्रजाति का शरीर सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों में संकरण करना होगा और क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा कि कौन सा गाय ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो साहीवाल और अंगूस नामक गायों में संकरण कराना होगा। ठीक है, किसमें, साहीवाल में, क्योंकि साहीवाल गाय जेबा की प्रजाति है जो कि 20,000 लीटर दूध देती है और अंगूस गाय शरीर से सुदृढ़ है। ठीक है, इस तरीक़े से आप लोग को लिख लेना है। 2 मार्क्स है, 2 नंबर का है, तो इतना आप करोगे तो फिर भी ठीक है। वाह, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इसके कोई 2 प्रमुख कारण लिखे। तो इसके 2 कारण है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आपके बुक से आंसर ले रहा हूँ इसका, कि मटर 1 वर्षीय पौधा है। जीवन चक्र छोटा होने के कारण उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, उसके अनेक पीढ़ियों का अध्ययन क्या किया जा सकता है, सरलता से, क्योंकि वो 1 वर्षीय पौधा होता है, उसका वर्ष ही कम है, उम्र कम है, तो हम लोग उसके अनेक पीढ़ी का क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसलिए उसका चुनाव किया गया। ठीक है, अगला है इनमें पर परागण करवाया जा सकता है जिससे संकरण होता है। और इसी तरह नीचे में कुछ और दिया है, 2 बोला है, तो आप इनमें से कोई सा भी 2 को लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।